हेलो वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट के बारे में। बहुत सी चीज़ें निकल के भी आ रही हैं और किस महीने आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये थोड़ा बात कर लेंगे। क्या लग रहा है, कैसे मेंबर्स का जो नियुक्ति है वो किस स्टेज पे है, ये सारी बात। प्लस एलटी ग्रेड की जो तारीख कोर्ट में थी, जो 6 सितंबर थी, उसका क्या रहा, अगली डेट क्या है या इसमें क्या संभावना है, सारी बात हम लोग करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करिए आप लोग, जिससे कि हम लोगों का भी मोटिवेशन रहे आपको ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, एक जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि ये जो ओनली सक्सेस फैमिली है ये काफ़ी बड़ी हो रही है, तो एक जिम्मेदारी के तहत आपको सही जानकारी सही समय पे दी जाए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या एक टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, क्योंकि बहुत से टाइम कई नोटिस होते हैं, कई एडवर्टीज़मेंट होते हैं, तो वहाँ शेयर हो जाते हैं उसमें। और प्लस बोनस में उसमें ये है कि डे टू डे करंट अफेयर्स भी आपका वहाँ पे शेयर होता ही है डेली बेसिस पे। तो आप लोग वहाँ से करंट अफेयर्स आप लोग तैयार कर सकते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी वहाँ कंटेंट शेयर किया जाता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से डिस्क्रिप्शन वाला जो लिंक अगर काम नहीं करता है, तो डायरेक्टली आप जाके ओनली सक्सेस ऑफिशियल अगर टेलीग्राम पे सर्च कराएंगे, ये सेम लोगो है, तो भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से, या तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से अगर वो काम करता है तो भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लेंगे। अगर वो किसी भी रीज़न से टेक्निकल इशू है, किसी वजह से अगर नहीं कर रहा है, तो आप लोग डायरेक्टली भी जाके सर्च कराएंगे तो भी आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। अब बिना देर के काम की बात शुरू कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछेंगे, तो मैं कोशिश ज़रूर करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो जो भी आपको डाउट लगता है कि इस वीडियो के बाद अगर रह गया है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए। पहली बात यह है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, जिसका नोटिफिकेशन जून में आया था। तो ये हर महीने एग्ज़ाम की डेट जो चेंज हो रही है, कई कोचिंग सेंटर्स के द्वारा कहीं किसी न किसी कारण से चेंज हो जा रही है। चेंज क्या, सबका अपना कयास है, सबके अपने अपने कोर्सेज़ हैं, सबके अपना अपनी जानकारी है, सबका अपना, सभी अपने हिसाब से सब डेट निर्धारित कर रहे हैं। तो ये जो मैं जानकारी बताने जा रहा हूँ, ये आप लोग के ऊपर है कि आपके लिए अच्छी खबर है या ये बुरी खबर है, ये आप लोग डिसाइड करिए। क्योंकि ये मैं तो निर्धारित इसलिए नहीं कर पाऊँगा कि आपकी तैयारी किस स्टेज में है, ये आप ही लोग बता पाएंगे। देखिए, अभी क्या है कि टीजीटी पीजीटी के लिए अभी जितने भी सदस्य हैं, किसी की नियुक्ति हुई नहीं है। 10 मेंबर्स चाहिए होते हैं, आपको सभी को पता है, और 10 सदस्यों में से एक भी सदस्य की अभी नियुक्ति हुई नहीं है। इसी चक्कर को लेकर कई विद्यार्थी कोर्ट भी गए थे, तो कोर्ट ने आयोग को 6 हफ्ते का समय दिया है नियुक्ति के लिए। ये एक अच्छी बात है। एक कोर्ट की तरफ से अगर किसी भी तरीके का अगर दबाव रहेगा, तो आयोग किसी न किसी तरीके से जल्दी प्रक्रिया को ख़त्म करेगा, नियुक्ति वाली। और अगर नियुक्ति की प्रक्रिया ख़त्म होगी तो आपके एग्ज़ाम की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और रही बात अपने तैयारी को लेके, तो उधर भी तो लग रहा था कि आयोग की तैयारी इतनी तेज़ चल रही है कि शायद सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, पर लेकिन अब वो सब सुस्ती आ गई है। अब क्या चल रहा है, और ये मैंने बोला भी था कि जो विद्यार्थी थे कई बार मिलने भी गए, सर समय कम है या सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें अगर अब हम लोग देखते हैं, तो कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है आयोग को कि आप जितने भी सदस्य हैं 6 हफ्ते के अंदर नियुक्त कर लीजिए। और अगर 6 हफ्ते में नियुक्ति नहीं होती है, तो फिर वो कोर्ट की प्रक्रिया है, उससे हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं। अभी क्या है कि आयोग एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, कोई नियुक्ति वगैरह नहीं हो रही है। और अब ये है कि अब आयोग का कहना है कि हमारे पास सारी लिस्ट है, हमने शासन के पास भेज दी है, और सरकार की तरफ से अप्रूवल हो जाएगा, तो हमारे सारे जितने भी सदस्य हैं, हम उनको नियुक्ति पत्र देके उनको नियुक्त कर देंगे कार्यभार संभालने के लिए। तो और आयोग का ये कहना है कि हमें उसमें किसी प्रक्रिया में कोई देरी है नहीं, सारे सदस्य हमारे रेडी हैं, बस सरकार के अप्रूवल की ज़रूरत है। तो आयोग इस हिसाब से देखा जाए तो आयोग की तरफ से भी सब ठीक है। अगर देखिए, इसमें 2 सिनेरियो हैं कि किसी भी सिनेरियो में अगर कोर्ट के हिसाब से अगर सरकार 1 हफ्ते में भी अप्रूवल दे देती है या 10 दिन में भी अप्रूवल देती है, तो भी आपकी परीक्षा जो है नवंबर के बाद ही होगी, यानी कि दिसंबर में। और ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि
पहली कंडीशन की संभावना है नहीं। हालांकि अगर सितंबर में सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है किसी भी मतलब सुस्ती को हटा के, किसी भी हीला वाली को ध्यान में ना करते हुए अगर सितंबर में सारे सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी तो ये मान के चलिए 100% आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है। आपकी तैयारी जिस स्टेज में है, जिस फेज़ में है, अपने हिसाब से अपना आकलन करके तैयारी को उस हिसाब से करते रहिए। अगर सितंबर में नियुक्ति नहीं होती है सदस्यों की तो ये मान के चलिए, ये न्यूज़ आप आगे मतलब किसी यूट्यूबर को देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ, एक अजम्पशन है और ये एक रीज़निंग भी है। और अगर सितंबर में नियुक्ति नहीं होती सदस्यों की तो आप ये मान के चलिए आपका एग्ज़ाम जनवरी से पहले तो नहीं होगा। जनवरी आपका एग्ज़ाम चला जाएगा और फिर आप देख ही रहे हैं कितना है, फिर पंचवर्षीय योजना, फिर आप कहीं बिज़ी हैं, फिर और एग्ज़ाम आ जाएंगे, सारी चीज़ें हैं, सब चल रही हैं। तो अब ये मान के चलिए अगर सितंबर में हो जाता है तो इसके बाद भी आपके पास अक्टूबर, नवंबर और मिड दिसंबर मान लीजिए, मतलब 15 से 20 दिन, तो ये लगभग आपको 70-80 दिन आपको मिल जाएंगे अगर सितंबर में नियुक्ति हो जाती है तो कंडीशन अप्लाइड। तो बस मेरा सीधा सा बस यही है कि अभी आयोग में फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं चल रहा है और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोर्ट का थोड़ा प्रेशर है, तो हो सकता है थोड़ा सितंबर में ही, सितंबर एंड तक ही हो भी पाएगा। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया। अगर आपकी तैयारी जो चल रही है इसको बिल्कुल भी सुस्त मत होने दीजिए जनवरी और फरवरी की कोई भी डेट सोच के या सुन के, क्योंकि दिसंबर ही अपना जो टारगेट है तैयारी का वही मान के चलिए। दिसंबर से पहले आपका एग्ज़ाम किसी भी सूरत में नहीं होगा, ये लिखित है पूरा। तो आप लोग तैयारी का एकदम जितने भी आपके दिन हैं 1-1 घंटे का हिसाब बनाइए, जो भी आपको करना है वो करिए और तैयारी में लग जाइए। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं। एल्टीग्रेड का जो कोड अपडेट था 6 तारीख को, तो देखिए इसमें जो अगली डेट है शायद 15 सितंबर मिली है। बहुत व्यस्तता के कारण मैं इसका फॉलोअप बहुत ज़्यादा ले नहीं पाया कि एल्टी ग्रेड में जो 6 तारीख को उसमें बहस में क्या हुआ या कैसे हुआ, पर अगली डेट जो मुझे जानकारी मिल रही 15 सितंबर की है। तो अब मैं इसको जो भी मेरा फॉलोअप होगा, बहुत ज़्यादा काम का मुझे लगता है शायद नहीं रहा होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन यह है कि जो भी है मेरी जिम्मेदारी है आपको सही जानकारी देना, इसलिए मैं बरगलाना नहीं चाहता हूँ। ऑथेंटिक जानकारी मेरे पास आ जाने दीजिए, या क्या हुआ है या इसको केस को लेके, क्योंकि वकील लोग जितने भी विद्यार्थियों का पक्ष था सब एकदम एकजुट होकर 6 तारीख को बहस करने के पूरे मूड में थे कोर्ट में, क्योंकि वो 1 या 2 बहस का ही मामला बचा भी है। एकदम फाइनल स्टेज पे चल रहा है। आप लोग निश्चिंत रहिए, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपको इस साल ज़रूर देखने को मिलेगी। हाँ, बस देखना ये है कि जो बहुत से विद्यार्थियों की एज थोड़ा सा इस कोरोना के कारण, क्योंकि 3 या 5 साल में वैकेंसी जो आती है इसमें रिलैक्सेशन होना चाहिए, 2 साल का मिनिमम रिलैक्सेशन देना चाहिए। इसको लेके सरकार को गंभीरता से विचार करना भी चाहिए। कई स्टेट इस पे दे भी रहे हैं, जैसे राजस्थान उसने रिलैक्सेशन 2 साल का दिया हुआ भी है और यूपी को भी करना चाहिए। तो देखते हैं सरकार क्या फ़ैसला लेती है। यूपी गवर्नमेंट देखते हो संभावना तो हालांकि बहुत कम है, लेकिन दबाव अगर बनाया जाएगा तो ज़रूर इस पे सरकार विचार कर सकती है। और ये एक लॉजिकल भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि 2 साल का समय एक तो ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है। 5-5 साल में आप वैकेंसी निकालते हैं तो कम से कम एज में तो रिलैक्सेशन देना चाहिए ना। तो इस साल लेकिन आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी ज़रूर। और इसका कोर्ट अपडेट को लेके अगर कोई भी सकारात्मक अगर मिलता है तो मैं एक वीडियो बना के आपको ज़रूर बता दूंगा। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। और इससे अलावा अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश सबके कमेंट के जवाब देने की करता हूँ। और बस इसी तरह जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।